मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बापूजी, अब अभी तक सोया नहीं? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन तेरा क्या है? मेरा क्या? तू कब सोएगा? मैं बस अभी थोड़ा पी के आया, थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर पेट में कुछ मजा नहीं आ रहा है बापूजी करके घर में इधर उधर चक्कर लगाएगा, फिर 2 बजे सोएगा। नहीं ना बापूजी, आज तो जल्दी सोना पड़ेगा। क्या? सुबह जल्दी उठना जो है। क्या? ओ मेहता साहब ने सबको सुबह 6:30 बजे गार्डन में बुलाया है। क्या? वो बोल रहे कुछ आजकल सबके जिंदगी में वो टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो टेंशन को कैसा कम करने का उसका कुछ आइडिया बताने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले हैं। हाँ बापूजी। चल मैं भी आऊंगा। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आपको क्या टेंशन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको क्यों आना है? लेकिन मैं आऊँ उसमें तुझे क्या टेंशन है? ना मुझे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। जाके सो जा चुपचाप। ठीक है बापूजी। चप्पल कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद! वो खुदा है, पोपट भाई ने सुते हो? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ये क्या? इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! पोपटलाल ऐसे? भिड़े! भिड़े बाहर निकाल! अरे अंदर छुप के क्या बैठा है? जल्दी बाहर आ! ओ भिड़े! इस्त्री कर रहा होगा घर में बैठ के। बाहर निकाल! काय? हाँ देखो देखो, सोसाइटी के सब लोग देखो, मेरी हालत को देखो। मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मैं क्या सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरता हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का सुलूक किया जा रहा है? ये सरासर अन्याय है। मैं दुनिया हिला दूंगा। और पोपट की हो गया? और ऐसे कैसे खड़ा है यार? भाई पोपटलाल, क्या हुआ? क्या ये क्या भभूति भभूति लगा के बाबा बन गया क्या? अरे ये साबुन है, साबुन। साहब, अरे बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी न्यू ईयर जेठा जी? साल के पहले दिन में हमारी सोसाइटी में शांति नहीं है। बराबर है भाई है। क्या है? नए साल के पहले दिन ऐसा क्या चिल्लम चिल्ली हो रहा है? अरे पोपटलाल, नए साल में क्या कपड़े त्यागने का प्रण लिया है क्या? अरे जेठालाल, साल का पहला दिन है तो क्या मैं चुप बैठूं, मौन व्रत धारण कर लूं? मुंह पे पट्टी बांध के मेरे खिलाफ ये जो अन्याय हो रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊं? भाई ये सरासर अन्याय है। गोकुल धाम के भाइयों बहनों, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं विद्रोह करूंगा, तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा। ए भाई पहले नहा के ढंग के कपड़े पहन के आ, फिर दुनिया हिलाना। अरे ढंग के छोड़ो, कैसे भी कपड़े पहन ले अभी तो। हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सही कहा रोशन, और चंगा लग रहे हैं। अरे चाचा जी, ढंग से नहा नहीं पाया हूँ, इसीलिए तो आधा नहाया बाहर आया हूँ मैं। अरे पोपट भाई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई हम सब वही पूछ रहे हैं दया। हाँ, ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पता चलेगा। और पोपट तेरा साबुन खत्म हो गया क्या? और हमारे पास बहुत साबुन पड़े हैं। रोशन अंदर से इसको साबुन ला के दे दे। लाऊं? अरे सोनी भाई, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? मेरे पास साबुन है ना। पोपटलाल, कौन सा साबुन चाहिए बोलो? अरे भाई साबुन खत्म नहीं हुआ। अरे पोपट भाई, न्यू ईयर के पहले दिन आप ऐसे बुमा बुम मत कीजिए।
वो भी बोल चुके हैं, कुछ नया बोल भाई। सॉरी। जरा सीधे सीधे बताएंगे तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। चल ना बोलना भाई, क्या प्रॉब्लम है? अरे हाँ भाई बबीता जी, मैं सीधा सीधा ही बताता हूँ। और दया भाभी, नए साल के पहले दिन हंगामा करने में मुझे मजा थोड़ी आ रहा है। भाई मैं नहा रहा था और अचानक पानी खत्म हो गया। अरे क्या पानी पानी कर रहा है भाई? हाँ? अरे पोपट को नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? चकली जितना तो पानी चाहिए। हाँ? सच्ची बात है। पर जेठा भाई ये चकली होता क्या है? तो तू हंसा क्यों? और यार तुम सारे हंस रहे थे तो इसलिए मैं भी हंसा यार। एकदम गेलो ची गेलो। लो अरे भाई चकली मतलब चिड़िया, चिड़िया। क्या बात है यार। वो इसको अभी समझ में आया। बस करनी। अरे सॉरी, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, समझा ना? मेरे बाथरूम की नल की चकली में चकली जितना भी पानी नहीं आ रहा है, तो मैं नहाऊं कैसे? भिड़े तूने किया क्या है? मैंने क्या किया? अरे किया क्या मतलब क्या? मेरे बाथरूम के नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? बेटा तुमने प्लम्बिंग का चालू किया? अरे मुझे क्या पता पोपटलाल। मुझे क्या पता मतलब क्या भिड़े? तू अपनी सहूलियत के हिसाब से पानी का टाइम चेंज कर देता है और सोसाइटी के मेंबर को एडवांस में इन्फॉर्म भी नहीं करता है। हाँ भाई भिड़े, देखो यार पोपटलाल की ये बात तो बिल्कुल ठीक है। माना कि मुंबई में बारिश कम हुई है, पानी थोड़ा कम है इस बार, लेकिन अगर तुम चेंज करते हो टाइमिंग तो सोसाइटी को एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए। और नहीं तो क्या? सही बात है। वैसे तो छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ी बड़ी चौक लेके वो नोटिस बोर्ड पे वो लिखता ही रहता है। तो ये तो बहुत अगत्य की बात है भाई। पानी का टाइम चेंज करता तो लिखना ही चाहिए ना भाई। और नहीं तो क्या? अरे लेकिन ये भी सही बात है। अरे इतनी तो शिस्त होनी चाहिए ना आप में। सही कहा कोमल भाभी। अरे हाँ लेकिन मेरी अरे लेकिन क्या लेकिन हर बार लेकिन हाँ, हर बार कोई ना कोई गलती करता है। पोपटलाल मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपना पूरा काम टाइम टेबल के हिसाब से करता हूँ। तेरा टाइम टेबल पुराना हो गया है, तेरे जमाने का, एकदम घटिया, बरसों पुराना। उसको चेंज कर दे और नए साल में नया टाइम टेबल बना। बराबर। और नए टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीजें नोटिस बोर्ड पे लिख। देखो पोपटलाल, जो बात नोटिस बोर्ड पर लिखनी होती है ना, वो मैं बराबर लिखता हूँ। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं लिखा कि पानी आज जल्दी चला जाएगा? ये तो गलत है। भिड़े का ये तो गलत है भाई। टाइम तो चेंज करता हो, बोर्ड पे लिखना ही चाहिए। मेरी बात तो सुबह कितना सारा काम घूमता है। नहीं चाचा जी आप बराबर है, लेकिन हाँ छोड़िए। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो सब लोग। अरे सुबह से पानी आ रहा है। माधवी जरा नल चेक कर, बघ बाथरूम में पाणी येते की नाही बघ। बघते बघते। काय भाभी जरा प्लीज आप चेक कीजिए नल। हाँ अभी देखती हूँ। कोमल भाभी, रोशन भाभी जरा आप भी चेक कीजिए ना बाथरूम में पानी आ रहा है कि नहीं। रोशन चेक करके आ जाना। अंजलि को भी भेजू क्या चेक करने के लिए? हाँ जी भाई प्लीज देखिए प्लीज प्लीज। आपके घर में नल है? हाँ है। तो फिर तो भेजना ही पड़ेगा ना अंजलि भाभी को चेक करने के लिए। तो उसीलिए भेजा ना कि नल में जल है कि नहीं। बबीता जी आप भी। ओके। हाँ, चेक करो, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही है और कौन गलत है अभी पता चल जाएगा। ओए पोपट, प्रॉब्लम दूध का है या पानी का है? ए बाबा ये कहावत है। ओ कहावत है। तू चुप बैठना भाई। हाँ भिड़े भाई पानी तो आ रहा है। भिड़े भाई, हमारे घर में तो पानी है। बघ बघ बघ। ओ इधर तो पानी आ रहा पोपट। हाँ, मेरे घर में तो पानी आ रहा है। अरे सुनिए, अपने घर में तो पानी आ रहा है। रोशन, अपने घर में तो पानी आ रहा है बाबा। ओए अपने घर में भी पानी आ रहा है। ए पोपटिया, बोल अब जवाब दे। हाँ। अरे ये क्या जवाब देगा चाचा जी? जैसे इसके दिमाग में कचरा भर गया है ना, वैसे उसके नल के पाइप में कचरा भर गया होगा। कितने बार बोला है अपना दिमाग और नल का पाइप साफ करो, साफ। ए भिड़क, एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। ये तो गलत है क्या नहीं यार? उसके घर में सबके घर में पानी आ रहा है। अरे चेक करना चाहिए ना भाई, पहले सबको परेशान कर दिया। बेचारा भिड़े को यार खामखा उतना उसे। पोपट भाई आपको संभलना चाहिए था। कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे ही बोल 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 करते हैं। एक मिनट।
अरे अब्दुल, जरा जल्दी जा प्लम्बर को बुला, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं आके चेक करता हूँ ना, आता हूँ। ये कब से प्लम्बर बन गया? हाँ आजा आजा आजा। जल्दी जा, टाइम नहीं था, जल्दी फटाफट पहले दिन यहाँ पे। दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज है, पानी आ गया है। हाँ भाइयों, शांत, पानी चालू हो गया है। वो क्या है ना, नल में ना थोड़ा कचरा था, मैंने ऐसा मारा, कचरा बाहर। हाँ, हाय जॉनी। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। पोपट हमेशा सबको डिस्टर्ब करते रहते हो। एक बार अगर मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया ना, फिर तुम्हारा क्या होगा पता है? क्या पोपट भाई, बिना सोचे समझे आप हंगामा करने लगे, पहले चेक तो करो। सॉरी बबीता जी। क्या पोपट लाल यार, कुछ तो सोचो ना यार, अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हारे इस चक्कर के अंदर सारी सोसाइटी लपेटे में आ गई और पहली बार बिना वजह के भिड़े को सुनना पड़ा। इतना बेचारा बिना पगार लिए काम करता है सोसाइटी के लिए, और खामखा तुम लोग ऐसा चिल्लाते हो उसके ऊपर। भिड़े अच्छा नहीं है, माफ कर दो उसको, चलो। अरे भाई भिड़े, मैंने जो भी तुझे भला बुरा कहा है उसे तू अगले झगड़े के लिए याद रखना। और दोस्तों, अब पानी चूंकि आ गया है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर पोपट, जा नहाले। सब जाके अपने अपने घर पे नहा लो। वांगोलकर, भाई अब्दुल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे मेरी दुकान में पानी नहीं है। चलो आओ। जा भी नहा ले। आप इस्त्री चालू छोड़ के आ गए, कुर्ता जल गया आपका। हाँ? अरे देवा, ये पोपटलाल, ये देख क्या हुआ, ये देख। तेरी वजह से मेरा कुर्ता जल गया, ये देख। साल का पहले दिन नुकसान हो गया। ये लो, एक शांत हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। कमाल है, तूने इस्त्री चालू रखी, उसमें मैंने तेरा कुर्ता कैसे जलाया? हाँ सही बात है। अरे क्या हर बात पे सही बातें करते डॉक्टर आती। अरे तू मेरा नाम लेके चिल्ला रहा था ना, इसलिए हड़बड़ाहट में बाहर आ गया मैं। इस कुर्ते का खर्चा तुझे देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं भाई कुर्ते का खर्चा? हाँ? मैंने तुझे सोसाइटी के काम के लिए बुलाया था, सोसाइटी के खर्चे में डाल दे। और सोसाइटी के खर्चे में घर के कपड़ों का खर्च कैसे डाल सकता भाई? बोलो। हाँ बराबर है। अरे भाई, कल को भिड़े का चश्मा टूट जाएगा तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी भिड़े है सोसाइटी के खर्चे में डालेगा। कि भाई वही चश्मा पहन के मैं सोसाइटी का हिसाब लिखता हूँ, वो थोड़ी चलेगा भाई। नहीं भाई, नहीं, इसका खर्चा सोसाइटी का खर्चा में नहीं डाल सकते। घर का सब कॉस्ट उसमें नहीं डाल सकते आप। नहीं। हाँ ये तो गलत है, ये सोसाइटी के रूल्स में नहीं है। अरे ये तो तब होगा ना जब सोसाइटी में फंड होगा। सोसाइटी में फंड कौन सा है? हाँ वो तो मेन है भाई, फंडी किधर है? अच्छा, तो फिर मेरे इस नुकसान की भरपाई देगा कौन? वो भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सोसाइटी के खर्चे में तो तू नहीं डाल सकता, सॉरी। अरे क्या आप खर्चे का लेके बैठे हो? वैसे भी कुर्ता पुराना हो गया था, जल गया। चला। एक मिनिट, माधवी बाबू बहुत समझदार है। फिर ज्यादा जलता ना त्यालाच कळतं। मुझे पता है कि कुर्ता पुराना हो गया था, लेकिन ये जला किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। सवाल कुर्ते का नहीं है, सवाल अपनी गलती मानने का है। ठीक है भिड़े, तो तू अपनी गलती मान ले कि ये सिर्फ तेरी गलती की वजह से हुआ है। पोपटलाल, तुम अपनी गलती मान लो, वरना पोपटलाल से लाल पोपट बना दूंगा। अरे भिड़े, जल्दी से घर के अंदर चला जा, वरना सर पे जितने बाल बचे हैं ना वो भी सारे निकाल दूंगा। हाँ अरे समजला? अरे माधवी बाबी, त्यांना जरा हात घेऊन जावा, जरा थंडा करा। चला घर चला भिड़े भाई। तुम्ही अरे सिक्योरिटी को नौकर नहीं हो किसी का? माधवी बाबी, जरा थंडा करा त्यांना। अरे भाई पोपट, तू भी अंदर जा भाई, चल नहा ले भाई, ठंडे पानी से ठंडा हो जा। चलो। चलिए। क्या यार, सवेरे से क्यों है जा रहा पोपट भाई सोसाइटी भी। में? हाँ, नए साल के दिन इतनी सारी मिठाइयाँ मंगा के रखी हैं और टाइम वेस्ट कर दिया। चलो यार। गए। अरे गए वो तो ठीक है, 2010 शुरू ऐसे हुआ है, आगे क्या होगा पता नहीं। नहीं, वो जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही सोचो है। चलो बापूजी, मैं जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो माता से। चलो भाई चलते हैं। हाँ अंजलि भाभी, वास्तु का कुछ सोचते हैं? क्या सोचा, पहले दिन साल के ऐसा इधर सब। नल गया उधर जल गया। अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, भुजिया, चाय, जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अरे मैंने कहा था ना, सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती यार? मैंने क्या किया? मैंने टाइम वेस्ट किया क्या? वो पोपट की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ इतनी देर से। सॉरी, योर टाइम इज अप।
पोपट, भगवान करे पूरे साल तेरे घर में पानी नहीं आए, तौलिया पहन के घूमे तू। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। अरे भाई मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये बम्बा खाना नहीं है, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर भी आप समझते क्यों नहीं हो? बार बार यही फोन करते हो, फोन रख दो। अरे क्या हुआ नट्टू काका, साल के पहले दिन चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं? अरे चिल्लम चिल्ली न कर तो क्या करूं सेठ जी? जब से दुकान खोली है ना तब से बार बार कोई फोन करके कहता है हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि भाई ये बम्बा खाना नहीं है, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर भी सुनता ही नहीं है। नट्टू काका कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी आपकी तरह कम सुनता हो? मैं कहाँ कम सुनता हूँ, मैं तो बराबर सुनता हूँ। अच्छा, आप बराबर सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कभी कभी आप हैं मुझसे कुछ कहा, हैं मुझसे कुछ कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे वो तो सेठ जी आप कभी कभी इतना फास्ट बोलते हैं ना कि मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मुझसे कुछ कहा। अच्छा चलो अभी धंधे में ध्यान दो, एक काम करो स्टॉक का फाइल जरा लेकर आओ। जी सेठ जी, इसका मैं क्या करूँ? किसका? अरे जिसके घर में आग लगी है उसका। वो बम्बा वाले की राह देख रहा होगा और बम्बा वाले को तो पता ही नहीं। तो एक काम करो, अभी उसका फोन आएगा ना तो उसका एड्रेस ले लो, फिर आप बम्बा खाने में फोन करके उसका एड्रेस दे दो, बम्बा वाले पहुंच जाएंगे। बराबर? अरे मैंने उसका एड्रेस भी मांगा मगर वो दे ही नहीं रहा। तो फिर तो नक्की कोई आपको नए साल में बकरा बना रहा है। सेठ जी मुझे कौन बकरा बनाएगा? अरे मुझे क्या पता भाई, धंधे में ध्यान दो ना भाई, फाइल लेकर आओ ना। जी। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? इधर इतनी जगह खाली पड़ी है, इधर ही कहाँ घुस रहे? यहाँ से नहीं जा सकते थे? सॉरी सेठ जी। हेलो टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दिया। आज कुछ अलग काम पड़ा है, कर पाओगे? नहीं। अरे सुनिए तो सही, पूरी कोशिश कीजिए, ऐसा फट देने हार नहीं मानते। दया। अच्छा देखिए, बात यह है कि घर में नमक खत्म हो गया है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो अब्दुल को फोन कर, मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने अब्दुल को फोन किया था, उसकी दुकान में भी नमक नहीं था, इसलिए तो आपको फोन किया। तो तू क्या चाहती है, मैं दुकान छोड़ के तेरे लिए नमक खरीदने बाहर निकलूं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों? मगन बिजी है। हाँ ठीक है, मगन के साथ भेजता हूँ घर पे। और कुछ? हल्दी मिर्ची धनिया जीरो राई मरी मसाला और कुछ चाहिए? ओ अभी आपने पूछा ही है तो आप 1 मिनट के लिए फोन चालू रखिए, मैं किचन में जाके देख के आती हूँ कि और क्या क्या खत्म हो गया है। यार डोबी, मैंने मजाक में पूछा। तो मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये दया और नट्टू काका दोनों एक ही कंपनी का सैंपल है, दोनों को मेरे ही खाते में आपने फ्री में जमा कर दिया। मेरा घर से दुकान आओ तो दुकान में नट्टू काका का टेंशन, दुकान से घर जाओ तो घर में दया का टेंशन। अब ये टेंशन का दर्द दिया है तो उसकी दवा भी देनी चाहिए कि नहीं? जरूर दूंगा जेठा पुत्र। इतनी देर बाबा। अंजलि भाभी चलो, देर हो रही है। आई। ओहो, कहाँ गए थे शेदी? मेरी सहेली गई थी ना। अरे वाह, बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज तो ये पोपट भाई ने सुबह सुबह साल के पहले दिन हंगामा खड़ा कर दिया। सच्ची। नहीं तो क्या है, और इस गड़बड़ में इनका कुर्ता भी जल गया। इस पूरी धमाल में सबसे मजे की बात क्या हुई पता है? कैसे? क्या हुआ अंजलि भाभी? हुआ यूं, आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। जो मैं कहूँगा बनाओगी? पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है।
अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, मुझे चाय, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अरे मैंने कहा था ना सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। तो ये हुआ उनके साथ, जहाँ 11 बजे वहाँ उनके 12 बज गए। શું અંજલિ ભાભી એમ શું કરો છો બાબા? यानी कि बेचारे मेहता साहब को साल के पहले दिन कुछ भी चटपटा खाने को ही नहीं मिला बाबा। नहीं, नाहीतर काय बिचारे। दिस इज नॉट फेयर अंजलि भाभी। आपको मेहता साहब के खाने को लेके थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, अंजलि भाभी एकदम सही कर रही हैं। अच्छा, वरना अगर मेहता साहब खाने पीने के मामले में मेरे हंस जैसे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कोमल भाभी, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अरे मैंने सुना है कि साल के पहले दिन अगर झगड़ा हो ना तो पूरा साल टेंशन में जाता है। काय माधवी भाभी, आप तो शुभ शुभ बोलो। चलो चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मे का। लाओ कर दो। अरे दया, टप्पू ने खाना खा लिया? अरे कब का खाना भी खा लिया और सो भी गया। पूरा दिन खेलते खेलते वो इतना थक जाता है ना कि पलंग देखते ही सो जाता है। चूरन दूं? अरे चूरन चूरन दूं? अरे अभी तो खाना खाया। हाँ, इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो? क्या चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ? अरे भाई, अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसको हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ए भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बाबूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया, थैंक यू। ये चूरन का पूछने के लिए। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी। कोई आके नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो सेठ जी। हाँ नटू काका, बोलो बोलो। मुझे पता चल गया, सवेरे बार बार फोन करके मुझे कौन परेशान कर रहा था। फोन? अरे सेठ जी, सवेरे मुझे फोन करके परेशान नहीं कर रहा था दुकान में, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। हाँ। अरे किसी के घर में आग नहीं लगी थी सेठ जी, वो तो मुझे परेशान करने के लिए अपनी पिछली गली में करियाना की दुकान में कालू भाई काम करते हैं ना, वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मोबाइल उधार देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। बोलो। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं, बस और कुछ नहीं, आप सुनाइए। गुड नाइट। मेरी तो बात काट ही देते हैं। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ हाँ, तो जाइए, मैंने कब मना किया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ। डॉक्टर हाथी, अब बोलो सही बात है यार। अरे अब्दुल फरार, नया साल शुरू हो गया और पिछले महीने का हिसाब किताब बताया यार। अरे सोडी भाई, आप लोग का पैसा कहाँ भाग कर जाने वाला है? चंगा, हाँ। फिर अगले महीने पैसे ले लें। नहीं, हिसाब किया हुआ है, मैं बताता हूँ। अरे तो फिर बोलना भाई। बता। सोडी भाई, आपके 200 रुपए हुए। 200। और पोपट जी आपके 80 रुपए हुए। 80। मेहता साहब आपके 125 रुपए हुए। अब्दुल फरार। हाँ, और हाथी भाई आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? अरे बराबर चेक कर, ज्यादा होगा। हाँ, एक मिनट। अरे हाँ, 600 रुपए।
थैंक यू। हाँ वही बोलो, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई जेठालाल का भी बता दो कितना है। जेठा भाई के 200 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 125 और जेठालाल का 200। लो भाई, ये अब्दुल, ये मेरे 100 रुपए रखो। 20 रुपए लिख कर रखना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई, क्या पैसे बट रहे हैं? हिसाब कर रहे हैं भाई सोडे का। हाँ भाई, मेरा कितना हुआ भाई? मेहता साहब ने आपके पैसे दे दिए। दे दिया? हाँ। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। अरे भाई, मेरा तो मेहता साहब ने दे दिया, भिड़ा का किसने दिया? जेठालाल, मैंने अपना हिसाब पहले ही चुकता कर दिया है, मैंने कोई पैसे बाकी नहीं रखे। भिड़े साहब का हिसाब हमेशा क्लियर रहता है। हाँ यार, लेकिन आज का दिन तो बहुत टेंशन में गया। क्यों, क्या हुआ? और तेरी वजह से नए साल की सुबह का मूड का मुरब्बा हो गया। और तू ही पूछता क्या हुआ? अरे पोपटलाल, मेरा तो जी नहीं कर रहा कि मैं आज तेरा चेहरा देखूं। मेरे पनीर पकोड़े, कांदा भजिया सब इसकी वजह से गए। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता है, इंसान हूँ। मैंने सॉरी बोला था ना सुबह, अभी भी सॉरी बोलता हूँ, बस। अरे क्या सॉरी सॉरी बोलने से क्या होगा भाई? हाँ? अरे भिड़े का कुर्ता पूरा तुम्हारी वजह से जल गया, उसका क्या भाई? कितना बढ़िया मस्त कुर्ता था यार। हाँ? कलर कितना अच्छा था। तो भिड़े वो कुर्ता पहनता था ना, बहुत बढ़िया लगता है, एकदम क्या बोलता है, हैंडसम। ठीक है भिड़े, मैं तुझे नया कुर्ता दे दूंगा, बस। ए नहीं भाई पोपटलाल, उसी कोई जरूरत नहीं है, तो अपना कोई पुराना कुर्ता मुझे इस्त्री करके दे देगा। हाँ बराबर है। भिड़े, मैं तुझे दुकान से नया कुर्ता खरीद कर बिल के साथ दूंगा। भाई कौन कमबख्त चाहता है कुर्ता बिल के साथ? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपनी गलती मान ले दिल के साथ। शायर साहब, सोडा चढ़ गई। फिर भी पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा। पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा कि उस वक्त मुझको तुझ पर आ गया गुस्सा। एक मिनट पोपटलाल, ये घड़ा क्या है इसमें? अरे मेहता साहब, वो घड़ी मीटर में बैठ नहीं रहा था ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुझे आ गया गुस्सा, मुझे आ गया गुस्सा, तुमने भी किया महसूस, मैंने भी किया महसूस, अभी गुस्सा गुस्सा फिट्टूस। भाई कमाल है अब्दुल, तेरी दुकान पे तो लोग इंस्पायर हो गए और सोडा पीते पीते शायर हो गए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है? यार वैसे एक बात तो है, मजाक को अलग छोड़ें तो कितनी छोटी सी बात पे लड़ लिए दोनों। असल में आजकल की जिंदगी में आदमी पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे ऐसे गुस्सा हो जाता है। जी ट्रैफिक पे दो गाड़ियां आपस में टच हो जाए ना तो फटाफट मारा मारी और टेंशन शुरू। अरे ट्रेन में अगर गलती से एक दूसरे को धक्का लग जाए तो गुस्सा का झगड़म झगड़ी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में इतने तनाव है कि ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। तो मेहता साहब, क्या आदमी जीना छोड़ दे? भाई पोपटलाल, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुल धाम के लोगों को तो जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मतलब कि मेरे पास गुस्से का, स्ट्रेस का और टेंशन, इन सबको कंट्रोल करने का एक रामबाण इलाज है। भाई अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए। सुबह 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में सब परिवार? क्या जलेबी फाफड़ा का नाश्ता वास्ता करवाने वाले हैं क्या? भाई नाश्ता तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जो भी करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब मेहता साहब, हम लोग तो सवेरे आ जाएंगे, पर ये परिवार वाली बात समझ नहीं आई। और बीवी और बच्चों के टेंशन से क्या लेना देना? हाँ बराबर है छोटी, हाँ बराबर। क्या बराबर है जेठालाल यार? भाई हमारी पत्नियों को जमाने के इतने टेंशन है जो हम सोच नहीं सकते। कैसे? बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई टाइम पे हो रही या नहीं हो रही, घर का काम कौन करेगा, आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका खाना पकाना, शाम को आने के पहले पूछना कि मैं क्या बनाऊं। अरे भाई कितने टेंशन है। घर को संभालता कौन है? आप लोग? हम संभालते हैं क्या? बीवियां संभालती है हमारी। और सच पूछिए मुझसे तो औरतों को मर्दों से ज्यादा टेंशन है। हाँ, और बच्चों को भी तो टेंशन होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन। ऊपर से ये भिड़े जैसा ट्यूशन मास्टर हो तो टेंशन और बढ़ जाता है।
सही बात है। यानी कि कुल मिला के टेंशन सबको है, इसीलिए कहता हूँ भैया कि ठीक सुबह 6:30 बजे सोसाइटी का गार्डन आइए और टेंशन दूर भगाइए। हाँ तो आप ठीक 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या उधर क्या करवाने क्या वाले हो? नहीं जेठाला, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा भाई। इस आइडिया को हम सुबह तक सस्पेंस में रखते हैं ना, जो भी कल सुबह आएगा उसे पता चल जाएगा। चलो भाई चलो, अगर सुबह जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा। हाँ? सही बात है। अय्यर भाई नहीं है ना आज, तो ठीक है, मैं जाते जाते बबीता जी को बताते जाता हूँ सुबह का। अरे जेठालाल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उसी विंग में रहता हूँ ना, मैं जाते जाते बबीता जी को बोल दूंगा। तुम अभी घर पे ही जा रहा? हाँ। है ना, अभी बहुत देर हो गया है, तो अभी क्यों खामखा डिस्टर्ब करने का। तुम रहना दो पोपटलाल, आप अंजलि भाभी को बोलना, फोन करके बता देंगे। पक्का, मैं बोल देता हूँ अंजलि को, वो बोल देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 6:30 बजे। हो हाँ लिख ले। बस मान ठीक है। अरे बापूजी, आप अभी तक सोया नहीं? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन तेरा क्या है? मेरा क्या? तू कब सोएगा? मैं बस अभी थोड़ा पी के आया, थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर पेट में कुछ मजा नहीं आ रहा है बापूजी करके घर में इधर उधर चक्कर लगाएगा, फिर 2 बजे सोएगा। नहीं ना बापूजी, आज तो जल्दी सोना पड़ेगा। क्या? सुबह जल्दी उठना जो है। क्या? ओ मेहता साहब ने सबको सुबह 6:30 बजे गार्डन में बुलाया है। क्या? वो बोल रहे कुछ आजकल सबके जिंदगी में वो टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो टेंशन को कैसा कम करने का उसका कुछ आइडिया बताने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले हैं। हाँ बापूजी। चल मैं भी आऊंगा। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आपको क्या टेंशन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको क्यों आना है? लेकिन मैं आऊँ उसमें तुझे क्या टेंशन है? ना मुझे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। जाके सो जा चुपचाप। ठीक है बापूजी। चप्पल कहाँ गए? क्या हुआ? हुआ क्या? इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? क्या? अरे इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जरा सुबह जल्दी उठा देना। ठीक है, 4 बजे उठा दूंगी। क्या? जरा जल्दी उठाने का बोला, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, जरा जल्दी उठा दूंगी, लेकिन जरा जल्दी उठ के आपको जरा कहाँ जाना है ये आप मुझे जरा बताएंगे? जरा वीर जरा देखने। हाँ?
अरे सुबह 6:30 बजे मेहता साहब ने सबको गार्डन में बुलाया है। वे जरा देखना, मतलब सबको बुलाया है, मतलब हम सब लेडीज को बुलाया है। हाँ? हाँ? हाँ तो ये हाँ कहने में इतनी देर क्यों हो गई भला? मैं सोच रहा था तुझे वहाँ ले जाऊं कि ना ले जाऊं। अरे क्यों? उधर क्या मेहता साहब लाइफ में टेंशन कैसे कम करने का उसका उपाय बताने वाले। अभी तेरी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तो तू क्या करेगी उधर आके? अरे नहीं नहीं, मेरी लाइफ में भी टेंशन है। हाँ तेरी लाइफ में क्या टेंशन है? अरे बहुत बहुत टेंशन है, आप मुंह मत खुलवाइए। देखिए आप मुझे ये बताइए कि मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाला है? वो मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेहता साहब तो आपका खास मित्र है, उन्होंने तो आपको बताना ही चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं? अरे भाई मैंने पूछा लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा है, बोला कि वो कल सुबह ही बताएंगे। तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ क्या हो गई? अरे मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाले हैं, वही सोच सोच कर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे टेंशन होगा, और वो टेंशन का उपाय कल सुबह निकलेगा, तो पूरी रात तो गई ना टेंशन में, तो टेंशन हो जाएगा। ये भाई अरे तू ये फालतू का सोच सोच के टेंशन मत ले, चल सो जा, चुपचाप सो जा। टेंशन हो गया टेंशन। क्या कर रही है? सोच रही हूँ बिना टेंशन के कैसे सोऊं। सो जा ना चुपचाप भाई। टेंशन जा जा, टेंशन टेंशन जा जा, टेंशन। अरे टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे उठा तो सही। अरे जरा जल्दी उठना, जरा जल्दी उठना, ऐसा कह के आप जरा भी नहीं उठ रहे हैं। अरे उठिए, आपको पता है बापूजी और टप्पू कब के तैयार होकर नीचे चले गए हैं। बापूजी चले गए? हाँ तो क्या टाइम हो रहा है? 7 बज गए? नहीं नहीं, 7-8 मिनट के बाद 6:30 बजने वाले हैं। और तुम मुझे अभी उठा रही है? अरे मैं तो आपको कब की उठा रही हूँ, पर आप है कि कबूतर की तरह ऐसा कर रहे हैं। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त हमसे आगे निकल जाता है और हम वक्त के पीछे रह जाते हैं। और एक बार वक्त आगे निकल गया तो वक्त ने किया क्या हंसी। कितना बोलती है तू सुबह सुबह। इससे अच्छा आप सीधी तरह से उठ गया होता तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता। अरे उठ गया हूँ भाई, उठ गया हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जल्दी करना। ये मेहता साहब को ठंडी के टाइम में सुबह सुबह कहाँ मिलने का बोल दिया। ठंडी में तो मस्त रजाई ओढ़ के सोने का मजा आता है। अभी गार्डन में ऐसे उठिया।
अरे देवा, अरे माधवी, सोनू, अरे किती वेळ लावताय क्या बायका? अरे चलो, अरे जल्दी चलो। अरे एक शिक्षक हूं मैं, शिक्षक। अगर शिक्षा की वक्त पर नहीं पहुंचेगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? अरे हमारे जमाने में चला चला। पापा मैं रेडी, चलो। है मेरा शेर मित्र तैयार हो गया और तेरा पापा भी रेडी है। और मम्मी क्या कर रही है यार तेरी? और रोशन छेती कर यार। 2 मिनट बाबा। और पिछले 15 मिनट से 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा। और रोशन सब थल्ले इंतजार कर रहे होंगे बाबा। पापा मम्मी लोग ऐसे ही होते हैं। ओए होए, मेरा शेर पुत्र बड़ा समझदार हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, मम्मी बाद में आ जाएगी। हाँ, और रोशन से थल्ले जाने हैं तो दरवाजा बंद करके आ जाए। अरे हाँ रोशन, तू जानी, मैं आती हूँ। चंगा। भाई क्या बात है, सुबह सुबह आप लोग बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ, एकदम ताजा। हाँ, सब आ गए। अरे टप्पू, तेरे पापा कहाँ है भाई? अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे। आ गए। बाबू चक, आने में इतनी देर क्यों हो गई? ओ बाबूजी, मैं आपकी राह देख रहा था, तो फिर पता चला आप तो कब के इधर आ गए। बाबा बोले मेहता साहब, क्या आइडिया क्या है? हाँ मेहता साहब, जल्दी बोलिए कौन सा आइडिया है? उसके बारे में रात भर सोच कर मुझे टेंशन हो गया था। हाँ मेहता साहब, बताइए कौन सा रामबाण इलाज बताने वाले हैं आप? अरे शांत हो जाइए दोस्तों, चिल्लाइए मत। बताता हूँ कि हम क्या करने वाले। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सारे लोग इधर आइए। आप सब लोग सामने आ जाइए इधर। आइए। हाँ चलो। जल्दी आ जाओ बच्चों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बच्चों एक काम करो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तुम लोग इधर आ जाओ। शाबाश, आगे सब लोग। वेरी गुड। अब एक काम कीजिए। अब मैं भी खड़ा हो जाऊं मेहता साहब, या बैठे बैठे? नहीं, आप खड़े मत होइए, आप बैठे बैठे मस्त। मैं बताता हूँ क्या करना है। थैंक यू। अब हाथों को फैलाइए अपने। एक मिनट, तो थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा जरा जगह रख इधर। हाथ डिस्टेंस के लिए बताया मैंने, हाथ पकड़ना नहीं है। कोई हाथ नहीं पकड़ेगा भाई, आजू बाजू वाले का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और लगता है मेहता साहब हमको लाइन में खड़ा करके पीटी गिराने वाले हैं। अरे सोडी, पीटी कराइए टीटी, लेकिन जो भी कराइए जल्दी कराइए मेहता साहब। क्यों, तुमको किधर जाना है? कहीं जाना नहीं है जेठालाल, लेकिन उत्सुकता बहुत है। उत्सुकता? ओके, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जिंदगी में जितने टेंशन है, जितने स्ट्रेस हैं, जितने तनाव है, उनको दूर करने का इलाज किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर के पास नहीं है, आप लोगों के पास है। हाँ, आप लोग सारे टेंशन दूर कर सकते हैं। दुनिया में तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज है, और वो है हास्य, हंसी, यानी कि लाफ्टर। दोस्तों, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी से बढ़ के कोई दवाई नहीं है, और टेंशन के लिए हमारे पास हमारा इलाज खुद है, हंसी। अगर आप इस तरह से खुली हवा में शरीर को खुला छोड़ के हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसें, फिर देखो टेंशन कैसे दूर भागता है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए। इन हवाओं को महसूस कीजिए। आहा, ये जो चिड़ियों की चहचहाट है सुबह सुबह, ये भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई, ऐसे महसूस कीजिए। हाथों को ऊपर करिए, और हाथ ऊपर करके जितना जोर से, जितना ज्यादा, जितनी देर तक हंस सकते हैं उतनी देर तक हंसिए, इस तरह से। एक मिनट मेहता साहब, ऐसे इस तरह हंसने के लिए आपने सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ बुला लिया? बिल्कुल। हाँ, अरे मेहता साहब, उसके लिए 6:30 बजे इधर मिलने की क्या जरूरत थी?
वो तो 9 बजे आराम से सो के भी हम हंस सकते थे। अरे मैं नाश्ता भी करके नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तनाव दूर करने के लिए इस स्थान का और इस समय का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और महत्व है। अरे वो सब तो ठीक है मेहता साहब, लेकिन ये हाथ ऊपर करके हंसने वाली बात समझ में नहीं आई। अरे कोई रहस्य नहीं है पोपट लाल। हाथ ऊपर करने का मतलब है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये लाफ्टर थेरेपी है, थेरेपी। हाँ, ये इलाज का एक तरीका है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, शरीर को खुला छोड़ दो, अपने आप को प्रकृति को सौंप दो, भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बस जी खोल के हंसो। क्या हंसो मेहता साहब, अरे बिना वजह कैसे कोई हंस सकता है? मेहता साहब, आसपास की सोसाइटी के लोग हमें देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी गिनती पागलों में करेंगे। अरे अय्यर साहब, अरे लोगों की चिंता कब तक करते रहोगे भाई? अपने स्वास्थ्य की चिंता है या नहीं? लोग कहें कुछ भी कहें, आप कोई अपराध कर रहे हो क्या? हंसी तो रहे हो, किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हो। और क्यों पागल समझेगा? और बिना कारण हंसने की बात कैसी? हम दिन में कुछ कारण से हंसते हैं कभी? भाई जेठालाल, दिन भर में हम कोई केले के छिलके से फिसल जाता है तो हंस पड़ते हैं। हंसने के क्या कारण भाई? हम इंसान हैं इसलिए हंसो, हम खुश हैं इसलिए हंसो, हम गोकुल धाम में रहते हैं इसलिए हंसो। आओ हंसो मेरे साथ। अरे अरे देखो इन बच्चों को देखो। अरे इनको देख के तो हंसो। बिल्कुल दया भाभी जैसे हंस रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे कोशिश करो पोपट लाल। वो तो पागल ही हो, तो हंसती रहती है पूरा दिन। हंसी हंसी, कमान, हाथ ऊपर कीजिए। अरे दया भाभी बिल्कुल सही है। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? हेलो। ओहो, हाँ। दोस्तों आपके लिए एक शानदार सरप्राइज है। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए हंसने का एक कारण भी बुला लिया है। जब मैंने सोचा कि आज हम ये लाफ्टर क्लब करने वाले हैं तो मैंने मेरे खास दोस्त लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल को बुलाया है। आ जाओ सुनील। भैया, oh my God! क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुम आ गए। हाँ तो दोस्तों, लाफ्टर क्लब में अभी तक तो आप लोग बिना कारण के हंस रहे थे। अब हमने कहा कि बुला लूं अपने खास दोस्त सुनील पाल को कि वो इतना जम के हंसाए कि आपको मजा आ जाए, सुबह शानदार हो जाए और दिन भी। क्यों सुनील? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तैयार हो हंसाने के लिए? बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा गोकुल धाम जो सोसाइटी है बड़ा कमाल है इसमें। ये देखिए आप लोग सुबह भी मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे मुझे याद आया अपने रतन नूरा जो है। रतन नूरा आ गए भाई, सुनील पाल का रतन नूरा, जरा ताली वाली बजा दो। थैंक यू। अब वो जो है वो सुधर गए। रतन नूरा सुधर गए? सुधर गए। अच्छा। एकदम उन्होंने सोचा कि अब योगा सिखाएंगे। वो सब छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम योगा सिखाने बाबा हो गए एकदम। और ये आसन सिखा रहे हैं। हाँ। अरे तो भक्त जनों, हमारा नाम है रतन नूरा और आपको सिखाऊंगा आसन पूरा के पूरा। योगा से होगा। हाँ। मैं कहता हूँ योगा से हर दुख का निवारण होगा। योगा से होगा, वरना फिर किसी के बाप से भी नहीं होगा। ऐसे अपने जैसे साधारण आदमी आ गया। हाँ। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई आसन बताइए। तेरे सारे दुखों का निवारण हो सकता है। तू एक काम कर, सांस को जोर से बाहर फेंका कर। सांस को जोर से बाहर फेंका कर। 4 दिन के बाद वो आदमी एकदम टूटा फूटा है एकदम। हाँ। यहाँ पट्टी लगी, यहाँ पट्टी लगी, हालत खराब। बाबा बाबा कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो कहा था
सांस को जोर से बाहर फेंको, हर दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख तो शुरू वहीं से हुए हैं। घर गया, आपके बताए हुए हिसाब के से मैंने सांस को पकड़ा, उठा के फेंकने ही वाला था जोर से कि वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। आधा तो मैं वहीं खत्म हो गया। आवाज से मेरी बीवी अंदर से आई, मुझसे कहने लगी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सांस को जोर से बाहर फेंक रहा हूँ। उन दोनों ने उठा के मुझे बाहर फेंका। 4 दिन के बाद होश में आया हूँ। आज समझ लो मेरा चौथा है। बाबा ये कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो आसन सिखाया, तू साले भाषण दे रहा है। थैंक यू सुनील यार, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अरे क्या बात है, मजा करा दिया आपने है सुनील जी। लेकिन आजकल आप टीवी पे आते नहीं है, बहुत दिखता नहीं है, क्या बात है? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल। असल में मैंने अपनी एक होम प्रोडक्शन बना ली है और उसकी पहली फिल्म आ रही है पाल फिल्म की, भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो पिक्चर का नाम है। जी। और ये 15 जनवरी को थिएटर में आ रही है। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टेज पे आता है तो कितना हंसाता है। इस फिल्म में 51 स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो फिल्म में कितनी कॉमेडी होगी? 51! बाप रे यार, बल्ले बल्ले। ओहो। इसीलिए इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा दोस्तों, तो ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगी 51 स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। अरे कमाल है, जब सुनील अकेले इतने अच्छे कॉमेडियन है तो 51 इकट्ठे होंगे तो फिर तो धमाल हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि इस सोसाइटी के लोग जो अगर आशीर्वाद देंगे मुझे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये फिल्म हिट नहीं होगी। अरे सुनील पाजी की गल कर रहे हो? सुपर हिट होगी, सुपर हिट। सब लोग टिकट खरीद के पिक्चर देखेंगे और तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तो मैं तो अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। सुनील भाई, जूस पीकर जाइए। भाभी जी, आपके जूस की मैंने बहुत तारीफ सुनी है ना? आप मेहता सबको पिलाइए। पिक्चर हिट हो गई तो रोशन के हाथ की कांच पटियाला लस्सी। ओए बस, बहुत अच्छा हो गया। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद मेरे साथ में रखिए। आप ऐसी मेरी भावनाओं को समझिए, भगवान आपकी भावनाओं को समझेगा। फिल्म के रिलीज के बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, पत्रकार पोपटलाल। अरे लेकिन तुम तो चोरी डकैती हो सबका रिपोर्ट लिखते हो ना? कभी कभी फिल्मों के बारे में भी लिखता हूँ। कभी? बस अभी से शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो सुनील, बाय। थैंक यू बस। आशीर्वाद रखिएगा। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू सुनील। चलो भाई, गया सुनील पाल। तो दोस्तों, मजा आया कि नहीं? कैसा लगा मेरा लाफ्टर क्लब का आइडिया? हाँ, बहुत मजा आया मेहता साहब। बस तो। अरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आइडिया पे फर्स्ट क्लास और मजा भी बहुत है, क्या बोलते हैं? सच कहूँ तो मेहता साहब, बहुत साल के बाद इतना हंसा हूँ मैं भी। और मुझे तो ऐसा लगा कि हंसते हंसते मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। और मेहता साहब आज इतना हंसे कि मेरी तो आंख में आंसू ही आने शुरू हो गए। ओहो, मतलब तुम हंस रहे थे कि रो रहे थे? अरे जेठा परा, हंसते हंसते रो रहा था यार। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज का जवाब दें। जब अभी हम हंस रहे थे तब किसी को भी याद आया कि देश में महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है? नहीं ना। अच्छा, किसी को भी ये याद आया कि यार दिन में बहुत सारे काम करने हैं, ये मुझे डाक पोस्ट करनी है, ये मुझे चेक जमा कराना है, ये पैसे निकालने याद आया क्या? क्या होता है? किसी को भी ये याद आया कि बच्चों को तैयार करना है, घर में खाना बनाना है, बहुत सारे काम बाकी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हंसते वक्त ये याद नहीं करना है, लेकिन जब वो सब करने का है काम, तभी तो करने का ही है, वरना तभी भी करेंगे। तो फिर कल से हमारा दिन होगा 23 घंटे का। 23 घंटे? वो कैसे? 23 घंटे दुनिया के लिए, 1 घंटा खुद के लिए। 1 घंटा सुबह आप मिलेंगे और जम के हंसेंगे, ठीक है?
तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे यहाँ मिलते हैं। बोलो। नहीं, मेहता साहब, क्या है कि उतरान आ रही है तो घर में बहुत सारे काम है। हाँ, मुझे भी तिलगुल का बहुत बड़ा ऑर्डर है, फिर इनको भी डिलीवरी के लिए जा मतलब नहीं जमेगा दोनों को। ओके। अरे भाई एक मिनट अभी सब लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ काम है, तो एक काम करते हैं मेहता साहब, ये 3-4 दिन रहना देते हैं, फिर उत्तरायण के बाद वापस। अच्छा आइडिया है। ठीक है भाई, हंसी कहाँ दौड़े जा रही है, हंसी तो हमारे अपने पास है ना। तो हम 2-4 दिन उत्तरायण के बाद करते हैं अगला लाफ्टर का सेशन, क्यों?